गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सबके सामने आज हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और हिंदी में जो चैप्टर है आपका जो मैं पढ़ाऊँगी वो वर्णमाला से है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी ही होता है। जैसे यूपी कांस्टेबल बिहार हुआ, उसके बाद से इस टाइम बिहार टीचर का जो आया है उसमें फर्स्ट पेपर आपका लैंग्वेज से है। उसमें चाहे हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक वो क्वालिफाइड पेपर है। उसी से रिलेटेड उन्हीं सब एग्ज़ाम को देखते हुए हम हर टॉपिक को टच करते हुए चलेंगे और अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम हिंदी पढ़ें। तो सबसे पहली बात ये है कि हिंदी होती क्या है, ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। और उसमें हम जा रहे हैं पढ़ने क्या, हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं तो हमने आपको एक वीडियो बना के भेजा होगा हिंदी व्याकरण को कैसे खंडित करेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे व्याकरण को खंडित किया गया है। और आज हम जो पढ़ाएंगे वो हिंदी में हम क्या पढ़ाएंगे, वर्णमाला को पढ़ाएंगे। तो वर्णमाला क्या होता है ये जानना भी ज़रूरी है कि वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला होता क्या है। तो हम देखते हैं वर्णमाला होता क्या है। अब यहाँ हम लिख रहे हैं वर्ड। अब वर्ड किसे कहते हैं ये देखना ज़रूरी होता है कि वर्ड हमने लिख तो दिया पर वर्ड किसे कहते हैं ये कैसे हम जानेंगे। तो वर्ड जो होता है वो क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, ध्वनि है। और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो ये रहा वर्ड की परिभाषा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, तो वर्ड कहते हैं। तो अब हम ध्वनि को ही वर्ड कैसे कहते हैं ये सोचना होगा कि मान लीजिए हम ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं तो ध्वनि को वर्ड कहा कैसे जाता है। तो मान लीजिए हम कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम बोल ही रहे हैं तो कुछ इस टाइम हम जो बोल रहे हैं हम अपने मुख से जो उच्चारण कर रहे हैं, बोल के आपको समझा रहे हैं, वही क्या है, ध्वनि है। या कोई वस्तु गिर गई उस टाइम जो खट की आवाज़ आती है तो वो भी एक ध्वनि ही है। तो ध्वनि जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है। ध्वनि भाषा की छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। वर्ड भी सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो इस डिफिनेशन को एकदम याद रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि को ही हम वर्ड कहते हैं। अब वर्णमाला क्या होता है, मान लीजिए वर्ड तो आपको समझ में आ गया। अब वर्णमाला क्या होता है इसको जानना हमें ज़रूरी है कि मान लीजिए वर्ड तो हमें पता है कि किसे कहते हैं पर वर्णमाला किसे कहते हैं ये जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। तो ये रहा
आपका वर्णमाला का क्या है डेफिनेशन, मतलब परिभाषा, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है, और ध्वनि को ही हम वर्ड कहते हैं। अब वर्ड तो हमने आपको समझा दिया कि मतलब वर्ड क्या होता है और ध्वनि क्या होता है। ध्वनि जो हम उच्चारण करते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं, और वर्ड माला जो वर्डों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो कैसे कहते हैं, मान लीजिए हम क का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये देखिए, अब हम क, ख, ग, ये जो हम पढ़ रहे हैं और जिनका हम उच्चारण कर रहे हैं, ये क्या है, ध्वनि है। क का उच्चारण कर रहे हैं तो क, यानी क हमारे मुख से ध्वनि निकल रही है ना। तो ये क, जो क के उच्चारण करने में जितना समय लगा, वो किसका रूप लिया है, ध्वनि का रूप लिया है। ख का उच्चारण करने में हम जितना समय लिए, वो भी ध्वनि ही है। ग का उच्चारण करने में हम जितना समय लिए, वो भी ध्वनि ही है। अब हमने कहा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कर दें, तो क, ख, ग, घ, अंग, ये क्या है, ये क एक वर्ड है, ख एक वर्ड है, और ग एक वर्ड है, और घ एक वर्ड है। ठीक, जान गए ना। अब इसको एक सीक्वेंस में बैठाना, एक क्रम में व्यवस्थित करना, कि क्या है। जैसे हम समझ गए, हम तो लिख भी सकते हैं, ख पहले लिख सकते हैं, ख के बाद से क लिख सकते हैं, पहले घ लिख सकते हैं, ग के बाद से घ लिख सकते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं बैठेगा और हम उच्चारण करने में भी हमको दिक्कत होगी। तो हम एक व्यवस्थित क्रम में इसको बैठाएं, जैसे क के बाद से हमने ख का उच्चारण किया, ख के बाद से हमने ग का उच्चारण किया, ग के बाद से हमने अंग का, अंग के बाद से घ का, घ के बाद से हमने अंग का उच्चारण किया। तो इसका एक सीक्वेंस बैठा, जैसे कहा जाता है मोतियों का एक